Hello class 11th. Today I am going to start with your syllabus and I have chosen to start with your chapter 5. This is important and rather a little bit easier chapter, so that's why I have started with chapter 5, complex numbers beta. Complex numbers and quadratic equations. Now see, ax square plus bx plus c. You people have done this type of equations, and what type of this equation is? This is quadratic equation. Now while we will solve it, while we used to solve it in 10th class, we will use quadratic formula, and we used to write it like this: x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac by 2a. Now what is this b square minus 4ac? Is discriminant. So we used to write, if d is greater than 0 होता था discriminant बेटा, तो रूट्स आर what, रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर d इक्वल टू 0 होता था तो हम बोलते थे रूट्स आर इक्वल एंड रियल. और अगर d लेस देन 0 होता था तो हम क्या बोलते थे बेटा? पे अटेंशन है, नो रियल रूट्स. नो रियल रूट्स का मतलब था कि कोई रियल रूट रियल नंबर सिस्टम में तो इसका कोई आंसर नहीं निकलता. नो रियल रूट्स मतलब ऐसी इक्वेशन जहाँ पे d इज़ लेस देन 0, तो वहाँ पे कोई रियल रूट तो आंसर नहीं आती. बट बेटा फ्रॉम हेयर इट अराइजेज द नीड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. यहाँ से फिर एक नीड आई कि अगर ऐसी इक्वेशन आए जहाँ पे d लेस देन 0 है, तो वहाँ पे हमें एक नया नंबर सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ा, डैट इज़ कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. एंड डैट इज़ वॉट, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. अब 10th तक तो हम लोग आपको ये बोल देते थे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कांट बी नेगेटिव, सो वी विल यूज टू लीव इट अप टू हियर. बट अब +1 में हम एक नया सिस्टम जो इंट्रोड्यूस कर दिया कम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसके हिसाब से दिस इज़ नॉट लेफ्ट लाइक दिस. ये नहीं हम बोलेंगे कि ये अब स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कांट बी नेगेटिव तो छोड़ दो. व्हाट इज़ इट, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर उधर शिफ्ट होता है, तो आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इन योर 10th क्लास कि वो अंडर रूट कर देता है उस नंबर का, और साथ में प्लस माइनस. सो नाउ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1. गॉट इट बेटा. अब ये अंडर रूट माइनस 1 क्या है? यही है कम्प्लेक्स नंबर का बेस. सो अंडर रूट माइनस 1 इज रेड एज आयोटा, और इसके स्पेलिंग्स हैं IOTA, आयोटा. इसको हम IOTA से पढ़ेंगे एंड वी रीड इट एज आयोटा. तो आयोटा क्या है? अंडर रूट माइनस 1. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो क्या होगा? -1 इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर. तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है बेटा. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आयोटा की वैल्यू इज़ अंडर रूट -1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इज़ -1. गॉट इट? सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आयटा स्क्वायर, आयटा इज अंडर रूट -1 एंड आयटा स्क्वायर इज -1. नाउ सी, अब अगर हम बात करें कि यहीं पे वापस जाएं बेटा, तो x था प्लस माइनस अंडर रूट -1, तो देखो तो इसका मतलब क्या हो गया? x क्या हो गया? प्लस आयोटा, या फिर माइनस अंडर रूट -1 है तो माइनस आयोटा, प्लस अंडर रूट -1 इज प्लस आयोटा, माइनस अंडर रूट -1 इज माइनस आयोटा. इट मीन्स सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, जो ये 1 इक्वेशन हमने दी थी, ये जो 1 इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या हो गया? प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा. गॉट इट? प्लस आयोटा एंड minus iota is the solution of the equation x square plus 1 is equal to 0. Got that? So now iota is the base of the complex numbers. Now complex numbers are denoted by z. माइंडेड कम्प्लेक्स नंबर्स, हम वैसे तो रियल नंबर सिस्टम जब करते थे तो इंटीजर्स को z से डिनोट करते थे, बट यहाँ कम्प्लेक्स नंबर्स को भी बेटा z से ही डिनोट करते हैं. तो कम्प्लेक्स नंबर्स आर डिनोटेड बाय z. सो z इज इक्वल टू जो a प्लस आयोटा b इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर. अब 10th में हम जितनी भी फॉर्म्स करते थे, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करी, उसकी मैंने आपको जनरल फॉर्म बनाई. लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म आई यूज टू टेल. तो कम्प्लेक्स नंबर्स की भी a प्लस आयोटा b इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर. वेयर रियल पार्ट z का क्या है? z कम्प्लेक्स नंबर का रियल पोर्शन क्या है बेटा? a. और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? b. रियल पार्ट इज़ a, इमेजिनरी पार्ट इज़ b. क्यों b है? क्योंकि b के साथ आयोटा लगा है. जिस टर्म के साथ आयोटा लग जाएगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा. गॉट इट? नॉट टू कम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ what their real parts are equal to each other and imaginary parts are equal to each other.
नो फॉर एग्जाम्पल Z1 मान लो एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, इसमें रियल पार्ट a हो गया, इसका इमेजिनरी पार्ट b हो गया. अनदर कम्प्लेक्स नंबर आई हैव टेकन Z2 c प्लस आयोटा d, इसका रियल पार्ट c हो गया और इमेजिनरी पार्ट d हो गया. नो अगर मैं बोलूँ कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, इट मीन्स a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d. अगर ये इक्वल है तो बेटा रियल पार्ट रियल की इक्वल होना चाहिए, डैट इज a इज इक्वल टू c एंड आयटा b इज इक्वल टू आयटा d हो गया. तो आयटा आयटा तो कट गया, तो b इज इक्वल टू d, डैट इज रियल पार्ट रियल की इक्वल होएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी की इक्वल होएगा. ना कुछ हमने एग्जाम्पल्स एक दो लिए आपको समझाने के लिए कि आयटा कैसे सॉल्व होता है, व्हाट इज इट. सो आयोटा √3 आयोटा स्क्वायर, √3 √3 आयोटा का होल स्क्वायर करें तो व्हाट डज इट मीन, √3 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर. सो √3 का स्क्वायर यू नो इज 3 एंड आयोटा स्क्वायर यू नो इज -1, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको. सो 3 इंटू -1 इज व्हाट, -3. सो -3 एक्चुअली इज व्हाट, √3 आयोटा का होल स्क्वायर इज -3. तो अगर आप -3 का निकालो तो आपको ये पता चल जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस. सिमिलरली √5 आयोटा स्क्वायर अगर आप सॉल्व करो तो व्हाट डज इट बिकम, √5 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर. √5 स्क्वायर इज 5, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो इट बिकम्स -5. गॉट इट. नाउ बेटा बिफोर डूइंग रेस्ट टॉपिक्स ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर आई एम गोइंग फ्रॉम बुक दिस टाइम. तो बुक में से कुछ पार्ट जो मैं सिर्फ आपके लिए रीड कर दूंगी, बिकॉज वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. दो इट्स नॉट डैट कि आपको उसके लिए कुछ लर्न करना, बट आपको पता होनी चाहिए चीज़ें. सो व्हाट इज दिस एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. कम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी एडेड ऑल्सो. सो एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, Z1 a प्लस आयटा b हो गया, Z2 c प्लस आयटा d हो गया. तो यहाँ उन्होंने Z1 प्लस Z2 की एडिशन दे हैव शोन कि a प्लस आयटा b प्लस c प्लस आयटा d अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट रियल से ऐड हो जाएगा बेटा. दे हैव शोन इट a प्लस c प्लस आयटा कॉमन लेके b प्लस d विच इज़ अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर. सो यू कैन अगर मैं इसको लिख के कराती हूँ तो वीडियो विल बी टू लॉन्ग, इट्स डिफिकल्ट टू अपलोड इट देन. सो रियल जब हम 2 कम्प्लेक्स नंबर्स ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल से ऐड होएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होएगा और आयोटा यहाँ कॉमन होएगा. लाइक 2 + 3 आयोटा प्लस -6 प्लस 5 आयोटा. तो क्या हो जाएगा, 2 - 6 प्लस आयोटा कॉमन लेके 3 + 5. सो दिस इज व्हाट, -4 प्लस व्हाट 8 आयोटा. सो आंसर विल बी -4 8 आयोटा. चाहे आप आयोटा 8 लिखो या 8 आयोटा लिख दो, इट मेक्स नो डिफरेंस. सो इट इज़ -4 + 8 iota. Now there are few properties related to this complex numbers की addition. Closure law. What is this closure law? The sum of 2 complex numbers is again a complex number, so you have seen it. तो इसको बोलते हैं closure law कि अगर 2 complex numbers ऐड करें तो उसका आंसर भी complex numbers में ही आएगा. Then commutative law, everybody knows Z1 + Z2 is equal to Z2 + Z1, तो ये complex numbers में भी hold करता है. Associative law again it holds Z1 + Z2 + Z3 कर दो, या फिर Z1 प्लस करके Z2 + Z3 करके फिर उसमें Z1 ऐड करो तो इट एग्जिस्ट्स. सो देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स व्हाट, कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर में लाइक दिस इज देयर एग्जिस्ट द कम्प्लेक्स नंबर 0 + 0 आयटा, तो वो एक्चुअली क्या डिनोटेड बाय 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी. कि अगर आप किसी कम्प्लेक्स नंबर में 0 ऐड करते हो तो इट मेक्स नो डिफरेंस, वो Z ही रहता है, Z + 0 इज Z. देन कम टू एडिटिव इनवर्स, क्योंकि आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं बेटा. अगर मैं आपको बोलूँ कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होएगा तो आप बोलोगे -7. ऐसे अगर मैं बोलूँ कि a + आयोटा b का एडिटिव इनवर्स विल बी व्हाट, तो आप बोलोगे -a - आयोटा b. गॉट इट. सो -a - आयोटा b. सो a + आयोटा b का एडिटिव इनवर्स इज -a - आयोटा b. लाइक 7 का -7 है. वो एडिटिव इनवर्स होता क्या है कि अगर मैं दो चीज़ें, 7 का एडिटिव इनवर्स है कि अगर मैं 7 को किससे ऐड करूं कि वो 0 दे दे आंसर, तो 7 का एडिटिव इनवर्स विल बी -7. सिमिलरली a + आयोटा b को किससे ऐड करें कि आंसर 0 हो जाए, तो -a - आयोटा b. सो -a - आयोटा b इज इट्स additive inverse. Now difference of 2 complex numbers I'll just take up in the next video. Thank you, have a nice day. क्योंकि फिर लंबी वीडियो हो जाती है तो it is not able to upload.